Hello class, good morning. Class, today we will discuss botany. जूलॉजी का जो सेकंड पेपर होता है वो बॉटनी कहलाता है, जिसे हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमने जूलॉजी में आपको ख़त्म करा दिया है और चैप्टर फर्स्ट में कई सारी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट थी, जैसे बायोनॉमेनक्लेचर था, क्लासिफिकेशंस था, बायोडाइवर्सिटी थी, ये सारी चीज़ें हमने, हार्बेरियम था, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कराया। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट ऑफ जूलॉजी. द चैप्टर नेम इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण. ये हमारा सेकेंड पार्ट है. ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण फर्स्ट पार्ट जो होगा वो जूलॉजी में होगा. ठीक है, जो कि अभी हमें स्टार्ट कराना है. ये सेकेंड पार्ट है, ठीक, जो कि बॉटनी से रिलेटेड है. इसमें प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं. ठीक है, इसमें जो हम स्टार्ट कराने वाले हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फंगी. फंगी जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं. ठीक है, क्या है? कवक, जिसे हम फंगी कहते हैं. ठीक है, अब कवक होते क्या है? कवक की अगर हम बात करें तो ये क्या है? विविध कोशी होते हैं. ठीक, मिस क्या है? सेप्रोफाइट होते हैं. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के ना होने के कारण ये अपना जो भोजन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये पैरासाइट कहलाते हैं. ठीक है, या जिसे हम ये कहें ये परजीवी कहते हैं. ठीक, जो कवक है आपने सुना होगा छत्रक, जो छाते के आकार की कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ठीक, एक ऐसा प्लांट कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है. आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की. ठीक है, बारिश के दिनों में आपको इस तरीके की संरचना लकड़ी के गट्टरों में या कहीं भी दिखाई देती है. ठीक है, यही हमारा क्या होता है? कवक होता है, जिसे हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं. ठीक, मशरूम भी इसको हम कहते हैं, इसको हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं. ये क्या है कि विविध कोशी होते हैं और क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये जो संवहन ऊतक होता है या संवहन बंडल के नाम से जिसे हम जानते हैं, वैस्कुलर बंडल जिसे कहते हैं, वो भी इसमें अनुपस्थित होता है. ठीक, और इसकी जो कवक विज्ञान होता है या जो फंगल साइंस होती है उसको हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी. ठीक, क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी. ठीक, इस पूरे फंगी का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा वनस्पति विज्ञान आता है, तो पेड़ पौधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है. इसी तरीके से जो फंगी है, इसकी जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, उन सब का अगर हम स्टडी करेंगे तो किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी के अंतर्गत इससे करते हैं. ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? माइसेटोलॉजी भी कहा जाने लगा है. ठीक, इसको हम और क्या कहते हैं? माइसेटोलॉजी. ठीक है, तो कवक विज्ञान क्या है? विज्ञान की भाषा है जिसके अंतर्गत हम कवकों या उनकी जातियों का अध्ययन करते हैं, उससे हम कवक विज्ञान के नाम से जानते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं. जो कवक विज्ञान थे, ठीक, इस या माइकोलॉजी जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो मिशेली. ठीक, क्या नाम था? एंटोनियो मिशेली थे, जिन्हें कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है. क्या नाम था? एंटोनियो मिशेली. ठीक है, एंटोनियो मिशेली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसे क्या कहते हैं? कवक विज्ञान का जनक कहते हैं. क्या है? फादर ऑफ माइकोलॉजी. इन्हें हम क्या कहते हैं? कवक विज्ञान का जनक कहते हैं. इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था. इन्होंने अपनी पुस्तक जेनरा प्लांटेरम, ठीक है, क्या नाम था उसका? नोवा जेनरा. ठीक है, नोवा जेनरा प्लांटेरम. इनकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या था? नोवा जेनरा प्लांटेरम. ये इन्होंने एक बुक लिखी थी 1791 में. इसी बुक में इस कवक का या माइकोलॉजी का पूरा इन्होंने वर्गीकरण किया है, किस तरीके से ये क्या क्या फंक्शन होता है, क्या इसका आर्थिक महत्व है, क्या इससे हानियाँ
या इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने ये एक बुक है जिसका नाम है नोवा जेनरा प्लांटेरा, ये एक बुक का नाम है। और फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोनियो मिसेली को कहते हैं, ठीक है। एंटोनियो मिसेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अगर हम बात करें भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो E.J. बटलर, ठीक। क्या है, E.J. बटलर। E.J. बटलर को क्या कहते हैं, इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ठीक। अगर हम वैसे पूछेंगे कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एंटोनियो मिसेली। और अगर हम कहें कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये हमारे क्या है, E.J. बटलर, एक साइंटिस्ट है जिसे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर हम हैबिटाट की बात करें, इसकी हैबिटाट मतलब जिसे हम वासस्थान कहते हैं, ठीक है। हैबिटाट वासस्थान मतलब ये कहाँ वास करते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैबिटाट में आती हैं, ठीक है। तो हैबिटाट के अंतर्गत ये क्या है, सभी जगह व्याप्त होते हैं, मतलब जल थल पानी, ठीक है, और हवा में भी पाए जाते हैं, लकड़ियों के गट्ठर में पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये पूरी तरीके से व्याप्त है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन दूसरे पौधों या दूसरी जगहों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। इसके आधार पर क्या है, इन्हें कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। परजीवी तथा जो मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी मतलब पैरासाइट और मृतोपजीवी मतलब सैप्रोफाइट, इसके आधार पर इन्हें कई भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा है जिसे हम कहते हैं पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी, ठीक है। पूर्ण परजीवी जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, या पूर्ण परजीवी मतलब पूरी तरीके से किसी भी दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करना, ठीक। ये कवक किसी जीवित पोषक के ऊपर उगते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट कहें उन पर उगते हैं और उन्हीं से अपना जो फूड है वो कैप्चर करते हैं, फूड को प्राप्त करते हैं, ठीक। ये इसे कृत्रिम माध्यम में या आर्टिफिशियली इसको नहीं उगाया जाता, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो पक्सीना मिल्ड्यू, ठीक। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या है, पक्सीनिया, पक्सीनिया और मिल्ड्यू, ये क्या है इसके मुख्य एग्जाम्पल, ठीक है। पूर्ण परजीवी के मतलब जो केवल जीवित प्लांट्स या जीवित ऑर्गेनिज्म पर ही उत्पन्न रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है विकल्पी, क्या है दूसरा, विकल्पी परजीवी। अब विकल्पी परजीवी हमारा क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट हमारा क्या होता है, या विकल्पी परजीवी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कवक मुख्यतः मृतोपजीवी होते हैं, मीन्स सैप्रोफाइट होते हैं, ठीक। और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। परजीवी ये वैसे तो होते हैं सैप्रोफाइट, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जिसके कारण वो परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो जो इसका एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, फ्यूसेरियम, ठीक। क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूसेरियम, इसके मुख्य एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो तीसरा पूर्ण मृतोपजीवी होता है, क्या है, पूर्ण मृतोपजीवी, या जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट,
ये हमारा क्या है, पूर्ण मृतोपजीवी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये कुछ कवक केवल मृत पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे जो कवक होते हैं वो केवल सड़ी गली वस्तुओं या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वहाँ पर रहते हैं और उनसे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो परजीवी होते हैं या ऐसे जो कवक होते हैं या फंगी होते हैं वो हमारे पूर्ण मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर एगेरिकस, एग्जाम्पल क्या है इसका, म्यूकर एगेरिकस, एगेरिकस, एस्परजिलस, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो विकल्पी मृतोपजीवी क्या होते हैं, विकल्पी क्या है, विकल्पी मृतोपजीवी, जिसे हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होते हैं, अब जो हमारे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं सामान्य रूप से परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक, तो ऐसे जो परजीवी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विकल्पी मृतोपजीवी या फैकल्टेटिव पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो वो पैरासाइट की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति होती है जो उसको मृतोपजीवी से जोड़ने का काम करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेफ्राइना है, लीफ है, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, टेफ्राइना, टेफ्राइना है और लीफ है। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है इसके जो हमारे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होते हैं। ठीक, ये वैसे तो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्या है, मृतोपजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है, कैसे इसको अलग अलग किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें फंगी का तो इसका जो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं वो कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट श्रेणी का ही सदस्य होता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, जिस तरीके से सेल्यूलोज होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी होता है। इसमें जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होते हैं वो क्लियर होता है, मतलब जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती हैं वो एब्सेंट होती है। मीन्स जो जड़, तना और पत्तियां हमने बात करी, मीन्स रूट, लीफ एंड स्टेम, ये क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये जो एक है तो इसमें क्या है, धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक, एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम हाइफी कहते हैं और ये एक कवक जाल बनाते हैं। यही जो हाइफी है वो एक कवक जाल का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, मतलब जो फूड होता है वो तेल, वसा या ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें अलिंगिक जो जनन होता है, मीन्स असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः या मुख्य रूप से बीजाणु द्वारा होता है, मीन्स स्पोर्स द्वारा होता है, और जो लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो होता है वो किससे होता है, जो हमारा होता है वो गैमेट्स जो होते हैं या युग्मक जो होते हैं उनके द्वारा रिप्रोडक्शन ये होता है। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कवक का वाद कैरेक्टर था। इसके बाद इसकी हम संरचना की बात करें तो संरचना में बहुत ही अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, इस तरीके से जुड़े हुए या इस तरीके से संरचना इसमें पाई जाती है। ये सारे क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर
आते हैं, राइजोपस आता है, ईस्ट आता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कवक में। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हर एक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी में इस तरीके की स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे क्या है, कवक की स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ जो पैरेन्काइमेटस सेल्स से निर्मित होते हैं, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, जिसमें कवक जाल पाया जाता है जो कि कवक सूत्रों का बना होता है, जिसे हम हाइफी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जनन की, तो इसमें जनन जो है मुख्यतः हमने बताया आपको कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम रिप्रोडक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में हमारा जो आता है, अगला जो हमारा आता है वो रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन बताए गए हैं, इसमें रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो हमारा है वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन या जनन 3 टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम वर्धी जनन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। और जो हमारा थर्ड वन होता है वो हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी फंगस हैं, उसकी जातियां हैं, उसकी स्पीसीज हैं, तो मुख्य 3 प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन देखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओके। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, जो हमारा वेजिटेटिव या वर्धी जनन होता है, वर्धी जनन की कई सारी विधियां पाई जाती हैं, ठीक है। वर्धी जनन में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है वो हमारा विखंडन विधि होती है, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। कौन सी विधि है, विखंडन, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कवक सूत्र होते हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं, वो क्या होता है, कुछ ही कारणवश कई भागों में टूट जाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और 2 या 2 से अधिक भागों में टूटने पर वो क्या करता है, पर जो फंगी होता है वो एक नए कवक का निर्माण करता है या डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, और उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सेकंड की बात करें, विभाजन, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, विभाजन। अब विभाजन कैसे होता है, जिसे हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार जनन जो होता है वो जो यूनिसेलुलर फंगी होते हैं, मीन्स जो एक कोशिकीय कवक होते हैं, उनमें पाया जाता है, जैसे ईस्ट में ये पाया जाता है। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे इनकी कोशिकाएं जो होती हैं लंबाई में बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, और नई डॉटर सेल का या नई डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस तरीके से इसमें क्या होता है, विभाजन द्वारा या फ्यूजन द्वारा जनन की क्रिया पाई जाती है। मीन्स इसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है वो लंबाई में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और बाद में ये क्या करती है, 2 नई पुत्री कोशिकाओं या 2 नई डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ईस्ट में ये देखा गया है। इसके बाद और भी है, जैसे मुकुलन द्वारा बाय बडिंग, सी नंबर हमारा जो है वो मुकुलन जिसे हम बडिंग कहते हैं, ठीक है। बडिंग क्रिया में क्या होता है, इसमें इस विधि में जो पेरेंटियल सेल होती है, मीन्स जो जनन कोशिका होती है, उसमें छोटे छोटे कुछ उभार टाइप में निकल आते हैं। मान लीजिए इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, बड्स है, ठीक। और जैसे जैसे आगे स्टेज चलती चली जाती है, वैसे वैसे इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा उभार निकल आता है, ठीक। और एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पास से क्या होता है, ये अलग हो जाता है, कट जाता है, और ये एक फिर से एक क्या करता है, नए कवक का निर्माण कर देता है। तो ये प्रक्रिया हमारी जो होती है वो क्या होती है, बडिंग कहलाती है, या बड्स का निर्माण होता है,
ठीक, इसी तरीके से आइडियम है, आइडियम द्वारा भी वर्धी जनन पाया जाता है। और कुछ जैसे क्लेमेडोमोनास है, उसमें क्लेमेडो बीजाणु जो होते हैं स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स निर्माण के पश्चात ही उसमें क्या होते हैं, नए नए सेल का निर्माण होने लगता है, नई कोशिकाएं बनने लगती है और एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो जैसे चल बीजाणु द्वारा, जो कि चल बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसे हम जू स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन में जो फर्स्ट विधि है वो क्या है, मोटाइल। मोटाइल मतलब चल बीजाणु जिसे कहते हैं। ठीक है, बाई जू स्पोर, पहला जो है बाई जू स्पोर, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु बोलते हैं। चल बीजाणु द्वारा भी जनन, इसमें चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, इस तरीके से अलग अलग जो बीजाणु होते हैं उनमें ये क्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाई जो हमारा दूसरा है वो क्या है, बाई एप्लेनोस्पोर्स, ठीक, जिसे हम अचल बीजाणु के नाम से जानते हैं। इस विधि द्वारा भी क्या होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये सारी चीजें ये क्या होती है, विधियां होती है। और कोनिडिया द्वारा भी होता है कवक में जनन की क्रिया। ठीक, इसके बाद जो हमारा लैंगिक जनन आता है, लैंगिक जनन में दो चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम मेल एंड फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, हमने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बेसिक वीडियो में आपको बताया था। ठीक, कि क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड टुगेदर इट फॉर्म जाइगोट, आफ्टर दैट इट फॉर्म एम्ब्रियो, देन अ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म। मतलब जब दो या दो से अधिक, या हम ये कहें जब नर और मादा जननक आपस में संयुग्मन करते हैं तो युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। तो लैंगिक जनन में ये क्या होता है, दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल, और उसके बाद ही ये क्या करते हैं, एक नई कोशिकाओं को या एक नए जीव को जन्म देते हैं। ये क्रिया जो हमारी होती है वो लैंगिक जनन की मुख्य प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो आज के हमने टॉपिक में आपको कवक के बारे में बताया, फंगी के बारे में बताया, उसके क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और हमें भी अच्छा लगे, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।